नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, वोट चोरी पर राहुल के बड़े दावों की, देखेंगे वोटिंग लिस्ट पर तेजस्वी यादव ने किया क्या खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कोर्ट से मांग ली ईवीएम, जानेंगे मानसून सत्र क्यों समय से पहले समाप्त करने का मन बना रही है मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की जान को खतरा, पुणे की अदालत में लिखित बयान देकर वकील ने जताई चिंता, तरविंदर सिंह मारवा ने दी थी धमकी। सीजीआई बीआर गवई का बड़ा बयान, कहा आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले पर होगा दोबारा विचार, सोशल मीडिया पर छिड़ी थी बहस। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे चुनाव आयोग, इतनी बड़ी संख्या में नकली वोट कैसे बने ये भी साफ करे। शेयर बाजार में तेजी, 304 अंकों की तेजी के साथ 80,540 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 132 अंकों की तेजी के साथ 24,619 पर बंद हुआ। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। एसआईआर के मुद्दे पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठे, उनके जवाब चुनाव आयोग की समझ में नहीं आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई सवाल उठाए गए और आखिर में यहां तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अंतरिम राहत देनी चाहिए। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में घिर गया चुनाव आयोग, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। दूसरे दिन याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। पहली बार कोर्ट से मांग की गई है कि इसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम राहत देनी चाहिए क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और चुनाव आयोग बता भी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सूची मांगी थी, उसे भी नहीं दिया गया। चुनाव आयोग को बताना होगा कि वोटरों का नाम काटने का आधार क्या है, जिनके नाम काटे गए हैं उसकी लिस्ट वो भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देनी होगी, जिससे इसकी जांच की जा सके। भूषण ने कहा कि अभी 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, इसमें और 1 करोड़ लोगों के नाम जुड़ सकते हैं, क्योंकि बीएलओ की तरफ से जो गणना प्रपत्र जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि जिसके नाम के साथ बीएलओ की तरफ से रिकमेंडेड लिखा जाएगा उसका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में ही आएगा, और जिसके नाम के साथ नॉन रिकमेंडेड लिखा होगा वो नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और सिर्फ 2 जिलों की जांच में ही ये संख्या 10 से 12% तक मिली है। कई बूथ तो ऐसे हैं जहां 90% लोगों के नाम नॉन रिकमेंडेड बताए गए हैं, यानी 1 करोड़ नाम और हटाए जा सकते हैं। कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने तो यहां तक दावा किया कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है। कोर्ट ने 10 जुलाई को आदेश दिया था कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी चुनाव आयोग अपनी लिस्ट में शामिल करे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। ये अवमानना का मामला है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधार कार्ड को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे हैं, बिहार के अधिकांश लोगों के पास ये नहीं है। कोर्ट में लाल बाबू हुसैन के मामले का भी बार बार जिक्र हुआ। 1992 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, क्योंकि उस समय आधार कार्ड और वोटर कार्ड प्रचलन में नहीं थे और चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के लिए राशन कार्ड को मान्यता नहीं दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड को जरूरी दस्तावेज में शामिल करने के आदेश दिए थे और अब इस मामले में 14 अगस्त को सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में फंस गया तो राहुल गांधी भी उसकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर बड़े खुलासे किए, कैसे वोटों की धांधली हुई, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है राहुल गांधी। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक और एटम बम वाले खुलासे की तैयारी में हैं। हाल ही में बेंगलुरु में चुनाव चोरी को लेकर बड़ा खुलासा करने के बाद अब राहुल गांधी 48 लोकसभा सीटों पर हुई धांधली का पर्दाफाश करने की तैयारी में हैं। इसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने दावा किया है कि इन सीटों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई हैं और वो इसे बहुत जल्द जनता के सामने लाने की तैयारी में हैं। इस खुलासे की तारीख जल्द ही तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों के मुताबिक राहुल इन 48 सीटों से जुड़ी वोटर लिस्ट को कई हिस्सों में जारी करेंगे। राहुल गांधी ये कदम ऐसे समय में उठाने की तैयारी में हैं, जब विपक्ष लगातार चुनाव चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव चोरी को लेकर न सिर्फ बड़ा खुलासा किया था, बल्कि इससे जुड़ा एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिसे उन्होंने जन आंदोलन का नाम दिया है। जिस तरह से राहुल गांधी और विपक्ष अपने आरोपों को लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, उसे देखकर माना जा रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली हैं। अब देखना यह होगा कि जब राहुल गांधी ये नए खुलासे करेंगे तो चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
चुनाव आयोग के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं उनका बिहार विधानसभा चुनाव में भी कनेक्शन जुड़ रहा है, क्योंकि बिहार में 2 महीने में ही चुनावों का ऐलान होना है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग लिस्ट अपडेट की जा रही है, लेकिन इसमें भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या कहा है तेजस्वी ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्य में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के सभी बड़े नेता चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हैं और एक बार फिर से तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया है, जिसके चलते चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी ने अपने बयान से सभी को हैरान कर दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए बताया कि कैसे गुजरात के लोग बिहार में आकर वोटर बन रहे हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं। गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। उन्होंने आगे सवाल पूछे कि गुजरात से नाम कटवाकर बिहार के वोटर बन गए, लेकिन जब बिहार चुनाव खत्म हो जाएंगे तब कहां के वोटर बनेंगे। राजद नेता ने कहा कि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिन लोगों का नाम एसआईआर की लिस्ट से ये कहकर हटा दिया गया कि वो जीवित नहीं है, उन लोगों को जिंदा अदालत में पेश भी किया गया। ये एक गंभीर मामला है जिसे लोग वोट चोरी कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है। जब खुलासा होने लगा तो भाजपा की बोलती बंद है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि भाजपा अब आयोग का इस्तेमाल वोट चोरी के लिए कर रही है। बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रही है। देश की जनता सब समझती है कि चुनाव आयोग केवल भाजपा का साथ दे रहा है, ये विपक्ष के वोटों को कम कर रहा है। तेजस्वी समेत पूरा विपक्ष पिछले काफी वक्त से वोटों में चोरी की बात कर रहा है, लगातार इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और अब तेजस्वी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आता है, देखना होगा। चुनाव आयोग चारों तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। वोटिंग लिस्ट सवालों में है और सवाल ईवीएम पर भी उठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम को कोर्ट में मांग लिया और फिर जो खुलासा हुआ उससे सभी हैरान रह गए। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव के सरपंच चुनाव में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे लेकर हड़कंप मच गया है। कोर्ट ने चुनाव के नतीजों को पलटते हुए मोहित कुमार को नया सरपंच घोषित कर दिया है। ये मामला तब सामने आया जब चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सभी ईवीएम और रिकॉर्ड्स को दिल्ली तलब किया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 6 अगस्त 2025 को अपनी निगरानी में सभी बूथों के वोटों की दोबारा गिनती करवाई। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की मौजूदगी में बूथ 65 से 70 तक के वोटों को गिना गया। इस गिनती में मौजूदा सरपंच कुलदीप सिंह के 1000 वोटों के मुकाबले मोहित कुमार को 1051 वोट मिले, जिससे उनकी जीत पक्की हो गई। इस नतीजे से न सिर्फ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया, बल्कि इस बात को भी स्थापित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव से जुड़े मामलों में सीधे दखल दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पानीपत के उपायुक्त को 2 दिनों के अंदर मोहित कुमार को सरपंच घोषित करने का निर्देश दिया। ये फैसला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस फैसले से यह भी साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये फैसला कहीं न कहीं विपक्ष के ईवीएम में धांधली के तमाम दावों को बल दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या यह फैसला आगामी चुनावों में ईवीएम से जुड़े विवादों के लिए एक नजीर बनेगा, ये तो देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम बदल दिए, जिसके बाद ईवीएम एक बार फिर सवालों में आ गई है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, क्योंकि एनडीए में फूट का दावा मोदी के अब करीबी ने ही कर दिया है। पीएम मोदी के करीबियों में शामिल रहे जगन मोहन रेड्डी मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। तो क्या है ये दावा जिससे बीजेपी की उड़ गई है नींद, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने जून 2024 में विदेशी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि केंद्र सरकार के लोग उनके संपर्क में हैं और मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। अब वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के एक ताजा दावे के बाद से राहुल गांधी के इस बयान को दोबारा हवा मिल गई है। जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि राहुल गांधी और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बीच एक गुप्त हॉटलाइन संपर्क है। जगन ने दावा किया है कि संपर्क तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए स्थापित है, जो दोनों नेताओं के बीच पुल का काम कर रही हैं। दरअसल जगन मोहन रेड्डी राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोपों की आलोचना कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनकी तरफ से किया गया ये खुलासा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है।
गौर करने वाली बात है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी केंद्र में मोदी सरकार की एक अहम सहयोगी है और ऐसे में राहुल गांधी से उनके संपर्क की खबर ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जगन का दावा सच है तो इससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसे लेकर अब ये चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी जब चाहें तब चंद्रबाबू नायडू के जरिए केंद्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझती है और यही वजह है कि जगन के इस खुलासे के बाद से ही बीजेपी खेमे में हलचल की खबरें सामने आ रही हैं। मोदी सरकार के लिए ये स्थिति एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, खासकर तब जब सरकार बहुमत के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर है। अब सभी की निगाह इस पर टिकी है कि बीजेपी इस दावे पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। बीजेपी की नींद नायडू ने ही नहीं उड़ा दी, बल्कि विपक्ष की घेराबंदी से भी उड़ी हुई है। संसद के मानसून सत्र में जिस तरह से विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस सत्र को समय से पहले ही समाप्त कर सकती है। क्यों हो रहे हैं ऐसे दावे, देखिए। संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलना है। अभी 5 दिनों का अवकाश चल रहा है। 18 अगस्त को संसद की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सरकार इस सत्र को समय से पहले समाप्त कर सकती है और जिन विधेयकों को पास कराया जाना है उन्हें एक ही दिन में ध्वनि मत से पास कराया जा सकता है। यानी जिस बात के संकेत सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे कि वो बिना चर्चा के ही विधेयक पास कराएगी, वो सच भी हो सकता है। वैसे भी पिछले दिनों करीब 1 दर्जन विधेयक सरकार ने पास कराए हैं, जिसे लेकर विपक्ष की तरफ से जबरदस्त विरोध भी दर्ज कराया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सरकार पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में व्यवस्था दिखाई दे रही है और सरकार बिना चर्चा विधेयक पास करा रही है। इस तरह से कभी भी सदन नहीं चला है। दरअसल विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है कि वो एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराए। इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही बुरी तरह से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से एसआईआर के फर्जीवाड़े को सामने रख दिया है, उसका जवाब ना तो चुनाव आयोग दे पा रहा है और ना ही आयोग का बचाव करने वाली बीजेपी और मोदी सरकार दे पा रही है। मोदी सरकार को भी इस बात का एहसास है कि अगर एसआईआर पर चर्चा हुई तो देश में चुनाव आयोग की पोल खुल सकती है, इसलिए सरकार इस पर चर्चा को तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष भी अड़ गया है। संसद की कार्रवाई में जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा छाया है, उससे राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान घर घर तक पहुंच रहा है। इसी डर से अब ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही संसद सत्र को समाप्त करने का फैसला ले सकती है। संसद सत्र अगर समय से पहले समाप्त होता है तो ये मोदी सरकार की बड़ी हार मानी जाएगी। तो वहीं टकराव की खबरें पूरी दुनिया से आ रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही टकराव चल रहा है और ये दावे किए जा रहे हैं कि अब चीन की ताकत समुद्र में अमेरिका से भी ज्यादा हो चुकी है और इसका प्रदर्शन भी चीन कर रहा है जब उसने अमेरिकी सेना के जहाज को खदेड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी बनी हुई है। इस पर चीन अपने अधिकार का दावा करता है तो अमेरिका चीन के इस दावे को मान्यता नहीं देता। इस बीच खबर आ रही है कि चीन और अमेरिकी सैनिकों के बीच जबरदस्त टकराव हो गया है। दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास चीन और अमेरिकी सैनिकों के बीच भिड़ंत की खबर सामने आई है। चीन ने अमेरिका पर स्कारबोरो शोल में घुसपैठ का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका का विध्वंसक जहाज यूएसए हिंगिस बिना इजाजत के इस रास्ते में एंट्री कर रहा था। अमेरिकी जहाज ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और जहाज को वापस नहीं लौटाया। तब चीन ने उस पर अटैक कर दिया। चीन ने अमेरिकी जहाज को मारकर खदेड़ दिया। चीन का कहना है कि अमेरिका ने उसकी सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन किया है। एक तरफ जो अमेरिका खुद को महाशक्ति होने का दावा करता आ रहा है, अब वो चीन के सामने कमजोर पड़ गया है। चीन ने उसे बुरी तरह खदेड़ दिया है। तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां अपना दबदबा मानते हैं, वहां भी चीन ने घुसपैठ कर दी है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में यूक्रेन जंग को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले चीन के एक कदम ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि चीन ने 5 जासूसी जहाजों को अलास्का के आर्कटिक इलाके में भेजा है। एक साथ 5 जासूसी जहाजों का अलास्का के करीब पहुंचना और वो भी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले बड़े संकेत दे रहा है। फिलहाल तो सभी की निगाहें ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा है कि वो सड़कों से कुत्तों को हटाने के मामले में जो अभी आदेश आया है उसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। हालांकि हटाने के मामले में इससे पहले भी 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला दिया था, जो अभी जो फैसला आया है उससे थोड़ा अलग हटके था। ये बात सही है कि इन दिनों
कुत्तों के काटे जाने की घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। लोगों में काफ़ी दहशत है और उनका तर्क है कि इन आवारा कुत्तों के काटे जाने से रेबीज़ हो जाता है, इसलिए इनका हटाया जाना बहुत ज़रूरी है सड़कों से। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो डॉग लवर्स हैं, जो कुत्तों की परवाह करते हैं, भूखे कुत्तों की परवाह करते हैं, उन्हें खाना डालते हैं। उनका कहना ये है कि अगर आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझना है तो आप पूछिए उन चौकीदारों से, उन सोसाइटी के गार्डों से जो रातों को इनके सहारे रहते हैं और इनके सहारे गुप्त अंधेरे में अनजान लोगों की गाड़ियां अनजान लोगों को दूर से पहचान लेते हैं और भूकंप आने पर यही कुत्ते रो रो कर बस्तियों में, कॉलोनियों में लोगों को चेतावनियां देते हैं। ये तो अपने अपने तर्क हैं उनके, लेकिन मुसीबत तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस व्यवस्था की हो जाएगी जो सामान्य तौर पर भी सड़कों पे से कूड़ा नहीं उठाती है समय पर, तब वो लाखों कुत्तों को किस तरह से एक तय समय सीमा के अंदर हटाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।